श्री कृष्ण लीला चिंतन में वृंदावन यात्रा का वर्णन। ब्रजपुर का राजमार्ग असंख्य शक्टों से पूर्ण हो चुका है। उन शक्टों के ऊपरी अंश में श्वेत, हरित, पाटल, पांडुर, पीत एवं अरुण वर्ण की छींट के वस्त्रों से मंडप बने हैं। मंडप चारों ओर से रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों के द्वारा प्राचीर के आकार में घेर दिए गए हैं। उनके ठीक मध्य में ऊपर स्वर्ण कलश शोभित है। उन पर पताकाएं फहरा रही हैं, मानो ये परम सुंदर विशाल शकट अतिशय कलापूर्ण ढंग से कनक कलशों पर फर करती हुई पताका रूप अपनी रचना के द्वारा रवि ऋषियों का पान कर रहे हैं। साथ ही अपने सुर दुर्लभ सौभाग्य से उल्लसित होकर के ऊपर उड़ते अमर विमानों पर का परिहास कर रहे हैं। इन शक्टों में स्वर्ण मंडित श्रृंगों से शोभित अतिशय सपुष्ट बलिवर्द जुड़े हैं। प्रत्येक के ग्रीवादेश में घंटियां बंधी हैं। उनसे परम मनोहर झुनझुन टुन टुन शब्द हो रहा है। ऐसे अगणित सुसज्जित एक पंक्ति में खड़े शक्टों पर वृद्ध गोपिकाएं, वृद्ध गोप, नवयुवतियां, गोप कुमारिकाएं, गोप शिशु यथास्थान आसीन हुए यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस शकट पर अपने नीलमणि को अंक में धारण किए ब्रजराज महिषी एवं राम को लिए श्री रोहिणी विराजित हैं, उसकी छटा तो निराली है। वह एक विचित्र मणिखचित स्वर्णिम वर्ण का है। उसके मध्य देश में उज्जवल मृदुल तूलिका अर्थात गद्दे का आरामप्रद आस्तरण बिछा है। सुंदर सज्जित ग्रह कोष्ठ के समान उसकी रचना है। नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र के महामरकत श्याम कलेवर से झरती हुई नील ज्योति एवं बलराम के गोर अंगों से निश्रित उज्जवल आभाव से उद्भासित कर रही है। ऐसे परम सुंदर शकट में आसीन हुई ब्रजेश्वरी एवं बलराम जननी शोभित हो रही है। इस शकट पंक्ति से आगे ब्रजेश्वर के ब्रजवासियों के अपार गोधन का समूह खड़ा है। बस अब चलने की तैयारी है। अगणित गोपों के द्वारा की हुई श्रृंग ध्वनि, तुमल स्तोर्यनाद और जय घोष से आकाश गूंजने लगता है। गोपों के पुरोहित मंगल पाठ करने लगते हैं। ब्रजराज कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य आज स्वयं पधारे हैं तथा शिष्यों सहित यात्रा से पूर्व मंगल पाठ स्तुति पाठ कर रहे हैं। नील पीत आदि विविध वर्ण के सुंदर वस्त्र पहने, वक्षस्थल पर कुमकुम की कांति धारण किए, कंठ को पदक से अलंकृत किए, अंगों को नानाविध मणि मुक्ता स्वर्णाभूषणों से भूषित किए, रथ पर बैठी गोप सुंदरियां भी प्रेम आवेश से श्री कृष्ण लीला के गीत गा रही हैं। कंचन सकट कही चढ़ी चढ़ी गोपी, चली जो नंद सुवन रस ओपी, कंठनी पदिक जगमगत ज्योति, लटके ललित सुवेसर मोती, केसरी आर ललाटन लसी, चंद में चंद कलादत जसी, चंचल दृग अंजन छवि बड़े, ससिन में जनु नव खंजन चढ़े। लाल के बाग चरित्र जो पुनीत, ले हैं बनाई बनाई सुगीत, ठाठा गोपी गान जु करे, शीतल कंठ सबको हीर हरे। श्री कृष्ण के आविर्भाव से लेकर अब तक की समस्त लीलाएं उनके मानस नेत्रों के सामने एक एक करके आ रही हैं तथा उनमें डूबती उतराती रहकर उनके संकेत से ही वे श्री कृष्णचंद्र को पुकार रही हैं। अरे नंद महाराज से उत्पन्न होने वाले, नंद राय को भी यश का दान करने वाली, यशोदा को माता बनाने वाले, अपने जन्म के समय महामहोत्सव से रंजित होने वाले, अपने लीला से सभी स्नेहियों को आनंदित करने वाले, अपने स्पर्श मात्र से ही विष भरी पूतना को नष्ट करने वाले, दूसरों की मलिनता से अनभिज्ञ रहने वाले,
शकट के खंडित हो जाने पर भी उससे सरथा अक्षत बच निकलने वाली, गोकुल के पुण्य विशेष की प्रेम प्रतिमूर्ति, गोप गोप सुंदरियों के द्वारा रखे हुए नामों के कारण अत्यंत प्रिय प्रतीत होने वाली, निरंतर गोप रमणियों का आनंद वर्धन करने वाली, रिंगन कर नंद प्रांगण को रंगशाला बना देने वाली, सखाओं को नित्य संग के लिए रहने वाली, चक्रवात की अवहेलना करने वाली, ब्रजेंद्र को प्रसन्न करने वाली, गोदोहन से पूर्व ही वत्सों को बंधन मुक्त करके उन्हें माता से मिला करके आनंदित होने वाली, ब्रजवासियों को सुख एवं यश देने वाली, सबको परम आनंद में निमग्न कर दे ऐसी चोरी करने वाले, ऐसी चोरी में शूरता दिखाने वाले, अरे उधर में दाम बंधन की लीला वाले, चर अचर अखिल विश्व के लिए अपरिसीम सुखदायिनी प्रवृत्ति में रत रहने वाली। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का वे आवाहन कर रही हैं। इनका ये लीलागान ब्रज रानी के तथा श्री रोहिणी के करनंदरों में अमृत की वर्षा कर रहा है। राम श्याम के साथ अपने उस शकट पर विराजित वे दोनों इस पीयूष पान में लीला श्रवण में एकाग्रचित्त हो रही हैं। उनकी श्रवण उत्कंठा उत्तरोत्तर प्रबल होती जा रही है। श्री रोहिणी तो फिर भी कुछ सावधान है, क्योंकि उन्हें भय है कि ये दोनों चंचल बालक कहीं राज से नीचे कूद नहीं पड़े। किंतु यशोदा रानी तो इस यात्रा के जगत को भूल ही गई हैं। नीलमणि को क्रोध में धारण किए सौंदर्य पुतलिका सी बनी वे गोप सुंदरियों के मुख से निश्रित लीला गान में सरथा तन में हो रही हैं। राज सकट बैठी जसु सोहे, उपमा कोत्रीय त्रिभुवन को है, सुरपति रमनी रमा की चेरी, सो वह चेरी जसमती केरी, गोद में सुत अति सोहत ऐसी, चंद जन्नी चंदी लिए जैसी, सुत गुण गोपी गावत जहां, दे रही कान जोसमती तहां। उनके गीत का केवल एक शब्द जन्म महा महधिक्त ब्रज रानी के हृदय पटल पर अंकित उस लीला को उनके लिए मूर्त कर देता है। ब्रजेश्वरी के लिए फिर समरण एवं साक्षात्कार में कुछ भी अंतर नहीं रहता और वे अपने नीलमणि को पुनः सरथा अभी अभी जन्म देकर के जन्म उत्सव देखने लगती हैं। तेहि छिन्न नंद नंदन की शोभा, नहीं कही परत लगत जिय लोभा। इत तो वेद धुनि की छवि बड़ी, मंगल बेली चित्र भवन चढ़ी। इत मागत सो बंस जस पड़े, इत बंदी जन गुण गन रड़े, गावत इत जो रागनी राग, चुए परत जिनके अनुराग। आनंद घन जिमि दुंद भी बजे, जिन सुनी सकल अमंगल भजे। सुन के गोप महामुद भरे, चले मेहरी घर रंगनी ररे। पाहिरे अंबर सुंदर सुंदर, जो कबू निरखे न पुरंदर। मंगल भेंट करन में लिए, मैन से लड़किन आगे की। गोपी मुदत भयो मन भायो, मेहरी जसोदा ठोटा जायो। प्रफुल्लित ही सी लागती भली, को है प्रातः कमल की कली। कुमकुम रस रंजित मुख लोने, कनक कमल अस नारहीन होने। चली तुरंत तुरत सजी साजत सिंगार, छतियन उछरत मोतियन हार। श्रोणनी मणि कुंडल झलमले, बेगी चलन को जन कलमले। चले जो चपल नैन छवि बढ़े, चंदन मनु मीन है चढ़े। सुसम कुसम सी संते खसी, जनु आनंद भरे कछ हसी। हथनी धार सुलागत भले, कंजनी न जनु की चंद चढ़ी चले। मंगल गीतन गावती गावती, चहु दिशी ते आवती छवि पावती। नंद अजरी में लगी सुहाई, जनु पे सब कमला चली आई। छिरकत सवन हृदय अरु दही, तब की छवि कछु परत न कही।
सुंदर मंदर भीतर गई, जसुमती अति आदर करी लई। कवि गोप वनिताओं के मुख से उच्चारित स्पर्श अर्दित विष योश की ध्वनि पूतना की आरती को सामने कर देती है। कुछ छोड़ू छोड़ू रे हे मुरारी, बेवरन हयो गई चरद नारी। और कभी वे शकट भंजन लीला में आविष्ट हो जाती हैं। नंदादिक ते धाई आई, सकट बिलो की तो बिस में पाई। जिनसो कहन लगे शिशु बात, अहो मेहर ये तेरी तो तेरो तात। तनक चरण ऐसी करी करियो, तो ये सकट उल्टी है परियो। कहत की कह जानी ये बारे, उल्टत कोट कमल के मारे। सबन कही कि नंद बड़भागी, लरी कहीं रंचक आँच न लागी। तब ते नंद मेहर की ललना, पूत ही परियो पत्याई न पलना। ब्रजेश्वरी के सामने एक एक लीला अभी इसी क्षण हो रही है। कनक मणि में मणि मोहत, परम सुंदर अजीर सोहत। मृदुल पग तल लसत लालन, झकत उझकत करत चालन। हसत किलकत लखत छाइये, उर उमाहन भरत वा हिय। जुगल तन फबी धूरी धूसर, अतुल छवि उपमा न दूसर। कच झड़ले झलकी झूमत, उड़त अली फिर घुमड़ी घूमत। अखिल छवि आनन अखंडित, शरद शशि जन अमीय मंडित। पय बदन द्वे रदन राजत, विशद छवि विवि वीजिर छाजत। बचन कलबल कहत तोतल, अमृत रस शशि स्त्रवत सोतल। कंठ कठुला मन ही मोहत, ब्रज मिली नख सिंध सोहत। मुखर रसना चलत चालिय, काम दूती बाक जालिय। रुनित नपोर कुनित पाइन, हंस सुत सुर चढ़े चाइन। पद पदम नख नवल राज्य, मनहु मिली नख ताली साज्य। राम क्रस्त्र कुमार दो, गौर श्याम शरीर सो। शिशुन में मिली खेल खेलत, भजन फिरी फिरी मुर्की हेरत। कबू रुंझन धाई भागी, संक मानी अंक लागी। कबू फिर करन भेरन, शिशुन को फिरी उच्च टेरत। बदन बिधु कबू कम पावत, मातु लखी और उमगी आवत। वक्ष पक्षनी छटकी डोलत, कबू मरकट निकट बोलत। देखी रोहिणी मेहरी छाड़ी, पुलकी प्रेम प्योधी बाड़ी। स्त्रवत अस्तन दूध धारन, शिथिल तन आनंद भारन। उमगी उर्नी उठाई लेतीय, चूमी मुख पे पान देतीय। शीस अंचल झापी मेली, तोरी तिन जल पानी फेरी। देखी शिशु सुधी खेल आवत, छाड़ी पे उठी गोद धावत। जाय मिली खिल बाल वृंदन, देत आनंद नंद नंदन। दोरी जन्नी लागी पाछे, संग लयाई लगाई आछे। अंगनी अग्नि जल कंटक बचावे, कठिन छिति पंछी बरावे। यशोदा रानी को स्पष्ट दिख रहा है कि चक्रवात से अभी अभी मेरे नीलमणि की रक्षा हुई है, मेरे कुलदेव नारायण ने की है, अन्यथा शिशु का जीवित बच रहना असंभव था। प्रकाश उग्र चक्रवाई तर्क तेज ने को, दिखात दी 10 बंस हंस छोड़ी दे को। सनारी नंद रोहिणी सदोरी ग्वाल गोपजे, उठाई लाल अंक धारी प्रेम मोद सोपकी। प्रचंड रूप भीम देखी जीव जे हाई गे, बच्चों जो पुत्र कौन पुण्य नंद जो ससाई के। महासौभाग्य नंद जो कहे जो लोग कांवरो, कृपा कृपाल विस्तृ की बच्चों जो सुनो सांवरो।
निहारी नंदलाल को आनंद नंद लीन जे, बुलाई विप्र क्षिप्र सर्व शास्त्र में प्रवीण जे, विधान दान मान सो प्रमाण वेद की करे, कुटुंब ज्ञाति भोजन आदि वस्त्र द्रव्य दे भरी। मैया वृंदावन गमन के लिए रथ पर तो बैठी है, कुछ क्षण पश्चात रथ प्रस्थान करने वाला है, पर वह अनुभव ये कर रही है कि गोप सुंदरियां आई हैं, हंस हंस कर उल्लाहने दे रही हैं। अरे महरी, ये तुमरो तात कहाँ कहे हम या की बात, असमे दई बछरुवन छोरी, ठाडो होसे खारिक की खोरी। दरस कारण इक्की आवी, उपालंब बनाई ल्यावी, महरी तो लघु सुत न मानी, डीठ अति लंगर न जानी। सखनी ले छवि भवन रजतो, खात दधी भाजननी भजनु, बात सुत की सुने कानन, ओड़ी अंचल उमगी आनन, परस पर तय हास पाकी, देखी छवि नहीं पलक लाकी। अपने नीलमणि का दाम बंधन एवं बंधन मोचन दोनों ही दृश्य जन्नी क्षण भर में संपूर्ण रूप से ठीक वैसे के वैसे अनुभव कर लेती है। शाम बंधे देखी कसी के, नंद बंद छोरे हंसी के, सुधी लियो चुम्यो मुख को, कंठ लगे पायो सुख को। गो बधु चाहे चली के, देखन को ले नैना छलल के, गे लले ल्याय मिली के, मोह भरी माता हिल की। ब्रजरानी और भी न जाने क्या क्या देखती, किंतु सहसा महर्षि शांडिल्य एवं बाबा को अपने रथ के समीप आए देख करके श्री कृष्णचंद्र उनकी गोद से उछल पड़ते हैं। यदि पट्टवसन का वह प्राचीराकार घेरा ना होता तो वह नीचे गिर पड़ते। रोहिणी जी लपक करके उन्हें पकड़ लेती है। इतने में मैया के नेत्र खुल जाते हैं। वह शंकित होकर पुनः श्री कृष्णचंद्र को बरबस गोद में बैठा लेती है। अब महर्षि शांडिल्य शंख ध्वनि करते हुए प्रस्थान के शुभ क्षण की सूचना कर देते हैं। उनकी आज्ञा पाते ही उपनंद तोरण के समीप एक अतिशय उच्च मंच पर खड़े हो जाते हैं तथा शकट श्रेणी को आगे बढ़ने के लिए हाथ हिला लाकर संकेत करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में शकट पंक्ति गतिशील बन जाती है। सहस्त्र बलिष्ठ धनुर्धर गोप जो ब्रजेश्वरी के रथ की रक्षा में नियुक्त हैं, अपने धनुषबाण संभाल करके चल पड़ते हैं। एक साथ अगणित कंठों का जय घोष है। हे आगे बढ़ो, स्थान दो का तुमुल नाद असंख्य शक्तों का, घड़त घड़त शब्द भैरी रिंगों के, श्रृंगों का आकाश व्यापी रव सभी मिलकर के दिगंत को प्रतिनादित करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुन पड़ता। किंतु 100 हाथ भी आगे बढ़ते न बढ़ते शक्तों की गति रुक जाती है। आगे बढ़ने के लिए स्थान जो नहीं, ब्रजेश्वर के तोरण द्वार से लेकर सुदूर जमुना अनुकूल तक, जहाँ जमुना को पार करके वृंदावन में प्रवेश करना है, वहां तक सभी स्थान भरे हैं। आगे अपार गोधन की पंक्ति है, उसके पीछे शकट पंक्ति है। उन्हें दोनों ओर से घेर करके अगणित गोप युवा धनुषबाण धारण किए श्रृंग लिए खड़े हैं। शकट पंक्ति न आगे बढ़ सकती है न पीछे हट सकती है। दाहिने बाएं ब्रजपुर का उत्तुंग प्रासाद है, उपवन है, सघन वन है। शकट किस ओर जाएं? जो निर्धारित क्रम था, आगे गोधन जाएं, उनके पीछे पीछे शकट चले, वह तो सर्वथा संभव नहीं। इतनी अपार संख्या दोनों की है। एक घड़ी तक उवापो के अनंतर उपनंद जी को इस बात की सूचना मिल जाती है और वे आदेश देते हैं कि 2 पंक्तियों में होकर गोधन एवं शकट साथ साथ चलें। कालिंद नंदिनी के कुल पर धारा से समांतर रेखा रूप में बहुत सी गायें बढ़ा दी गई। बहुतों को पीछे हांग करके नंद प्रासाद के समीप लाया गया। अब धेनु पंक्ति एवं शकट पंक्ति 2 पंक्तियां साथ साथ चल रही हैं। फिर भी गंतव्य स्थान वृंदावन एवं जिसे छोड़कर जाना है वह बृहद्वन। दोनों की सीमा गोधन एवं शकट पंक्ति से जुड़ी ही रहती है। वृंदावन की सीमा रवि नंदिनी को स्पर्श कर लेने पर भी गोधन एवं शकट बृहद्वन के प्राचीर को पार नहीं कर पाते। इतनी लंबी पंक्ति है।
इस समय जमुना तट पर फैली धेनु पंक्ति की शोभा देखने ही योग्य है। उन्हें देख करके ब्रजेश्वर के वंदीजन वितर्क करने लगते हैं। आहा, क्या ये सुर ध्वनि की धारा है जो जमुना के साथ एकांत चर्चा के लिए उत्सुक होकर आई है, आकर मिल रही है। मत महाकाय वृषभ श्रेणी एवं धेनु श्रेणी के शीर में आकर के तारतम्य को देख करके बीच बीच में ऊंचे ऊंचे वृषभ एवं फिर ओछे कद की गौराशि की शोभा देख करके वे चारण सोचने लगते हैं, ओह, ये क्या शीर समुद्र की अक्षय तरंग माला है जो परम पावन वृंदावन की रज ग्रहण करने की लालसा से यहाँ उपस्थित हुई है। नहीं नहीं, दूसरी वस्तु है। ये बृहतवन के मूल से जो निकल रही है, फिर क्या हो सकती है? ये क्या पाताल से उठी हुई शेषनाग की फन लता का विस्तार है? प्रतीत होता है शिरोत्साही श्री नारायण के शैया भूत रूप का परित्याग करके वृंदावन दर्शन की अभिलाषा से अनंत देव पधारे हैं। ये उनके ही अत्यंत धीरतम फन समूह के जाल फैल रहे हैं, किंतु इसका चाकचिक्य तो विचित्र है। तब क्या ये धरनी की मुक्ताहार है? बस बस यही है। इस प्रकार गोधन की शोभा से हर्षित हुए वंदीजन विविध प्रकार से उनका वर्णन करते हैं। शकट पंक्ति की शोभा भी निराली ही है, उसकी भी वे नाना प्रकार से उत्प्रेक्षा करते हैं। उनकी उक्तियों को सुन सुन करके गोपगण आनंद विहल हो रहे हैं। ज्यों ज्यों धेनु पंक्ति एवं शकट श्रेणी आगे बढ़ती है, त्यों ही त्यों आकाश गोरज से धूली पटल से परिव्याप्त होने लगता है, मानो उस शून्य पथ में कोई विचित्र शिल्पी एक सरथा अवलंबहीन मृन में दुर्ग की रचना कर रहा हो। अथवा में एक दिन था जब धरा देवी असुर भारक्रांत हो रही थी। असुरों के अत्याचार से पीड़ित होकर गौओं का रूप धारण करके अपना दुख निवेदन करने वे जगत विधाता के समीप गई थी। किंतु दिन बदले और आज श्री कृष्णचंद्र के पाद पद्मों का स्पर्श सुख पाकर के वे कृतार्थ हो गई। इस अप्रतिम सुख की सूचना धाता को देने के उद्देश्य से ही वे आज मानो धैर्य छोड़ करके उधर पवन से संचालित धूल राशि के रूप में हर्ष अतिरेक वश अपने स्वाभाविक रूप में ब्रह्मलोक की ओर दौड़ी जा रही है। उस दिन दुख के भार से दबी रहने के कारण कृत्रिम रूप में एवं मंद गति से गई थी, आज आनंद अतिरेक से चंचल हुई, मानो अपने सत्य स्वरूप में रजकण रूप में ही द्रुत गति से भागती जा रही है। इधर ब्रजरानी भाव समाधि से जागते ही कहीं नीलमणि फिर कोई चंचलता न कर बैठे, इस उद्देश्य से विविध चर्चा के द्वारा उन्हें भुलाने लगती है। श्री कृष्णचंद्र भी कौतूहल में भर करके जन्नी से पूछने लगते हैं, मैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जन्नी उत्तर देती है, मेरे लाल, वृंदावन नामक वन भूमि में। श्री कृष्णचंद्र किंचित विचारते हुए पुनः बोले, घर कब लौटेंगे? पुत्र के इस प्रश्न पर जन्नी के अधरों पर मंद मुस्कान छा जाती है और वो कहती है, वत्स, हम लोगों के साथ ही वृंदावन जा रहा है। घर तो हम लोगों के साथ ही वृंदावन जा रहा है। श्री कृष्ण के उल्लास का पार नहीं रहता। इसके अनंतर कुछ देर वे बलराम जी के साथ शकट गति के कारण वृक्ष ग्रह आदि को घूमते से अनुभव कर उनके संबंध में चर्चा करती हैं। फिर जन्नी के कंठ में ही झूल करके उनसे ही प्रश्न करने लगते हैं, भवतो तद वृंदावनम कुत्र? अच्छा मैया, ये बता, वृंदावन कहाँ है? इसका उत्तर जन्नी न देकर रोहिणी मैया देती है, पुत्र, यमुनाया पारे, मेरे लाल, जमुना के उस पार। फिर तो जमुना के संबंध में अनेक प्रश्नोत्तर चलते हैं। पूर्ण संतोष हो जाने पर श्री कृष्णचंद्र इस बार श्री रोहिणी से ही पूछने लगे, छोटी मैया, ठीक है, ये बताओ, आखिर वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग इतना प्रयास उठाकर वहां जा रहे हैं?
तो रोनी मैया बोली, मेरे लाल, वहां अनेकों क्रीड़ा स्थान हैं, क्रीड़ा सामग्रियां भी वहां बहुत हैं। ये उत्तर सुनकर के तो श्री कृष्णचंद्र आनंद से नाच उठते हैं। कदाचित शकट पर न होते तो वे अभी उस दिशा की ओर भाग छूटते। जब रथ सघन वन के पथ से जाने लगता है, उस समय जननी एवं पुत्र का मनोहर संवाद सुनने योग्य है। जानकर अनजान बने हुए से श्री कृष्णचंद्र आज सरथा अबोध शिशु की भांति प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं एवं जननी भी हंस हंस कर उत्तर दे रही है। श्री कृष्ण ने पूछा, अपने चारों ओर असंख्य पत्रों को निरंतर संचालित करता हुआ ये कौन सा वृक्ष है? जननी बोली, ये पीपल है। श्री कृष्ण, ये कोटि अंडों को प्रसव करके अंडों में लटकाए हुए कौन सा वृक्ष है? तो जननी कहने लगी, इसे उदुम्बर कूलर कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगी, अपनी सघन जटाओं से परिव्याप्त अंग वाला ये कौन तरु है? तो जननी कहने लगी, ये वट का वृक्ष है। इस प्रकार वन में जाते समय कि ये विचित्र प्रश्नावली जननी पुत्र का ये मनोहर संवाद गोप गोप सुंदरियों पर पीयूष की वर्षा करके उन्हें परम आनंद में निमग्न कर रहा है। आश्चर्य ये है कि अपने अपने रथ पर आसीन प्रत्येक गोप सुंदरी को ये अनुभव हो रहा है कि हमारा रथ ब्रजेश्वरी के रथ के अत्यंत समीप है और वह सचमुच जब सब संवाद अच्छी तरह सुन रही हैं। जो हो श्री कृष्णचंद्र फिर पूछते हैं, ये रंग बिरंगा कौन पक्षी है? तो मैया कहती है, मयूर है। ये मृदु कंठ से कोहो कोहो गाने वाला कौन है? मैया कहती है, कोकिल नामक पक्षी है। और यह ठीक मनुष्य की भांति बोलने में समर्थ कौन है? मैया कहती है, शुक है। काना कहते, पुष्पों का पराग पीने वाला ये कौन है? तो मैया कहती है, भ्रमर है। इस प्रकार युगल माताओं से राम श्याम दोनों शिशु बृहद वन से आगे के वन में आने का बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं तथा ब्रज सुंदरियों पर आनंद धारा का प्रवाह बहा करके उनका अभिषेक कर रहे हैं। रवि नंदिनी का तट आने में जो अभी भी पर्याप्त विलंब है, अतः जननी नीलमणि को क्लेवा कराने जाती है, पर नीलमणि ऐसे सरल कहाँ कि शकट पर क्लेवा कर लें, वे तो नीचे उतरकर ही क्लेवा करेंगे। अस्तु शकट रोक लिया जाता है। नीचे उतरकर एक सुरम्य वन्य तरुवर की छाया में बैठ करके वे क्लेव करते हैं, अकेले नहीं, सखाओं के साथ। बहु व्यंजन बहु भांति रसोई छठ रस के प्रकार, सूर्य शाम हलदर दो भैया और सखा सब गवार। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।